हेलो एवरीवन, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आइए समझते हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के 5 सबसे बड़े बदलाव के बारे में। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो चुका है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून का रूप धारण कर लेगा। वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करके यह विधेयक लाया गया है, जिसमें 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव, पुराने कानून की धारा 40 के अनुसार वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर सकता था और वक्फ बोर्ड का फैसला ही अंतिम फैसला माना जाता था। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते थे या न्यायालय में कोई अपील नहीं किया जा सकता था। परंतु अब इस संशोधित बिल के अनुसार यदि वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर अपना दावा करता है तो राज्य सरकार द्वारा उसकी जांच की जाएगी और यदि दावा सही नहीं पाया जाता है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। इसके अलावा यदि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हुई है तो उसके खिलाफ 90 दिनों के भीतर यानी कि 3 माह के भीतर हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। इस संशोधन के पहले वक्फ बोर्ड के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जाया जा सकता था और वक्फ ट्रिब्यूनल का ही निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता था। दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि जिन्होंने अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म अपनाया है और उन्हें धर्म बदले हुए 5 साल से अधिक नहीं हुए हैं तो वे अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान में नहीं दे सकते हैं। तीसरा बड़ा बदलाव यह है कि अब वक्फ अल औलाद के तहत महिलाओं को भी ज़मीन का उत्तराधिकारी माना जाएगा। आइए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी परिवार ने यदि अपनी ज़मीन वक्फ अल औलाद में दान दे दी है तो उससे होने वाली आमदनी सिर्फ उस परिवार के पुरुष को ही नहीं, साथ ही साथ महिलाओं को भी मिलेगी। ये नए कानून के तहत है। आइए समझते हैं अब चौथा महत्वपूर्ण बदलाव। केंद्रीय वक्फ परिषद में अब 2 गैर मुस्लिम व्यक्ति और 2 मुस्लिम महिलाओं को भी सीट मिलेगी। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में नियुक्त किए गए सांसद और पूर्व जज का मुस्लिम होना अब आवश्यक नहीं है। 5वां महत्वपूर्ण बदलाव, नए अधिनियम के अनुसार सभी वक्फों को 6 माह के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा, जिसमें उनको अपनी परिसंपत्तियों का विवरण दर्ज कराना होगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य यह है कि परिसंपत्तियों का बेहतर प्रबंधन किया जा सके और हितधारकों का सशक्तिकरण किया जा सके। आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।